हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ एंड ओवरऑल प्रेडिक्शन। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए क्या कहता है। ये रीडिंग दोस्तों मूलांक पे बेस्ड होगी। 1 से 9 तक के आपके मूलांक जो भी रहेंगे उसके ऊपर ये प्रेडिक्शन रहेगा। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर ये मोस्टली आपके साथ रिजोनेट कर रही है इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 प्रेडिक्शंस मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ मेरे चैनल पे ऑकल्ट रीडिंग्स पे। आइए देखते हैं मूलांक 3 वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा। जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 3rd को, 12th को, 21st को या 30th को आती है उनका मूलांक 3 होता है। आइए देखते हैं कार्ड्स किस तरह से रखे हैं। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, ये करियर के लिए, ये फिनेंस के लिए, ये हेल्थ के लिए और ये ओवरऑल टैरो गाइडेंस। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो जितना प्यार, जितना अटेंशन आप अपने पार्टनर को दे रहे हो आपको भी उतना आने वाले टाइम पीरियड में मिलने के चांसेस है। कभी कभी क्या होता है ना कि काम की वजह से या और किसी चीज़ों की वजह से ना हम लोग अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लाइक वो समझ जाएगा, समझ जाएगी, मुझे बहुत काम है, ये वो। तो आने वाले टाइम पीरियड में आप जितना सामने वाले पर्सन को अपनी फीलिंग्स जता रहे हो या आप चाहते हो कि आपको भी उस तरह से इमोशनली अटैचमेंट मिले या आपको उतनी इन्वॉल्वमेंट मिले, तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो प्यार मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो। आप अपनी रिलेशनशिप को पूरी तरह से जस्टिस देने वाले हो सकता है कहीं पे कुछ जाने की बात हो या घूमने जाने की बात हो या फिर कहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करने की बात हो, कैंडल लाइट डिनर वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें करने के चांसेस दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी कि अगर इन केस सपोज आप, जैसे मैंने कहा कि अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से आप जस्टिस दे रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाहता है, तो वो आप वो चीज़ों को समझ के आप भी उनको जितना आप वो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप दे रहे हो। लेकिन इन केस कभी कभी क्या होता है ना, हमारी समझ में नहीं आता। तो अगर आपको सपोज़ ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो ये सही टाइम है उनके लिए भी कुछ करने के लिए। अगर वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और आपको नहीं टाइम मिलता उनको अपनी फीलिंग्स बताना वगैरह, तो ये सही टाइम है कि आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, उन्हें गिफ्ट्स दो, उन्हें कहीं बाहर लेके जाओ। आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे से निखर के आने के चांसेस हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में कोई आपको डोमिनेट करने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश दिख रहा है मुझे करते हुए, और आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि अपने काम से काम रखना है। अगर आपको कोई आता है किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए, जैसे गॉसिप्स वगैरह करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे होने के चांसेस है कि काम करेंगे वो लेकिन नाम आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करना है। आप देखो क्या है ना, अपने से सुपीरियर जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, अपने काम से काम रखो। तो ज़्यादा जब आपका संपर्क ही नहीं आएगा उनके साथ या काम से काम आप रखोगे तो ज़्यादा कुछ और चीज़ें होने की चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको सलाह दूंगी कि वर्क प्लेस में या काम में या करियर में आप थोड़ा लोगों की बातों में न आए। शायद हो सकता है आपको किसी कोई फंसाए, आपकी बातों में ले ले या आपकी बातों का गलत मतलब निकाल ले। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको अपने काम से काम रखो, अपना काम करो और शांति रखो, ठीक है। अगर मैं फिनेंस से रिलेटेड बात करूँ तो कुछ अगर टारगेट आपने सेट करके रखे हैं तो वो टारगेट्स आपके कंप्लीट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड निकल के आया है यहाँ पे। ये ऐसे इस तरह से दिखाता है कि अगर आप चाहते हो कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करना, कुछ अपने ही बिजनेस को एक्सपांड करना या कुछ करियर में कुछ अलग मतलब मनी से रिलेटेड अगर कुछ अलग करने के चांसेस आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और अगर आपने सपोज़ कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को आपको लगता है कि मैं कभी सेल करूँ या कभी मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा, तो ये सही टाइम है जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस भी है। तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो क्या होता है ना, थोड़ा टेंशन या ज़्यादा वर्कहॉलिक होने की वजह से ना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस
या स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दो। काम करते रहो आप, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो। मतलब एक आध दिन का वगैरह आप ब्रेक ले सकते हो, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। कहीं नहीं तो अपनी जैसे नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आप नींद निकाल लो। तो ऐसे करोगे आप तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। ओवरऑल हेल्थ तो आपकी अच्छी है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे ज़्यादा, जैसे हम लोग काम में जब ये होते बिज़ी होते तो हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करनी है। अपने आप पे ध्यान दो और फिर अपने आप को ध्यान दे के अपने आप को इम्प्रूव करके और अच्छे हम लोग काम कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर मैं ओवरऑल टैरो गाइडेंस की बात कहूँ तो देखो क्या है ना कि आपको थोड़ा सा ना सिचुएशन को या लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, आप लोगों को ना अपने जैसा समझते हो, तो क्या होता है ना कि आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आप लोग तो सब लोगों को अच्छा मानते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन कैसे, कोई पर्सन अपना मतलब निकाल के और फिर आपसे काम निकलवा के निकल जाएगा वो पर्सन, लेकिन आपको बाद में बुरा लगता रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप सिचुएशन को, पर्सन को ऑब्ज़र्व करो। आप देखो, कोई भी आएगा आपको कुछ बोलेगा तो आप डायरेक्टली उसको ट्रस्ट नहीं करो। आप पहले देखो, जांचो परखो कि ये पर्सन सही है क्या, जो बोल रहा है वो सही है क्या। तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को, बारीकियों को अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको ये हमेशा ये हेल्प करती रहेगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि बारीकियों को देखो। ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो। एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से रखो कि मुझे ये करना है, मुझे और बेहतर इंसान बनना है, या और मुझे करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और आगे जाना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। तो ये आपके लिए ओवरऑल टैरो गाइडेंस था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे पिंग कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप और वीडियो देखना चाहते हो ये भी मुझे बताना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।